ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे और आगे भी थोड़ा सा देखेंगे। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है, हमने इसको भी देखा। मल्टीप्लिकेशन करी, डिवीज़न करी, सब्ट्रैक्शन करी थी, एडिशन करी थी। फिर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी देखा कि जो है ग्रेटर देन क्यों यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल भी दी थी मैंने कि एक बैंक में अगर आप जाते हैं या नादरा के ऑफिस में शनाख्ती कार्ड बनवाने अपना जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बोलते हैं 18 से ग्रेटर देन एज हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो। यहाँ पे आपको बोले ए ग्रेटर देन एज हो, फिर आपका जाके सॉफ्टवेयर शनाख्ती कार्ड बनेगा, तो वो ग्रेटर देन और लेस देन यहाँ यूज़ होते हैं। इक्वल टू कहाँ यूज़ हमने देखा था कि हमने जब ग्रेटर देन 50 रखा था मार्कशीट के अंदर कि अगर पास ग्रेटर देन 50 है तो वो पास है, लेकिन जब 50% बन रही थी तो वो पास नहीं शो कर रहा था हमें। लेकिन फिर हमने जब इक्वल टू लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर उसने हमें पास शो करा। 50 से ज़्यादा हो या 50 के बराबर हो तो फिर वो हमें पास शो कर रहा था मार्कशीट जनरेटर में। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ देखा। डबल इक्वल टू आपने देखा कि ये चेक करने के लिए होता है कि दोनों साइड पे जो है, जैसे अगर ए में 10 वह स्टोर हुआ है, हम कहते हैं ए इक्वल टू 10 है या नहीं है, चेक करो कंडीशन में। इफ़ एल्स की कंडीशन में हम चेक कर रहे थे। तो आपने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स को, देखा था आपने एम्परसेंड और ऑपरेटर्स में हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपने इफ़ एल्स की देखी थी कि इफ़ एल्स हमने किस तरह से एम्परसेंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स को इफ़ एल्स में हमने यूज़ करा, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हमने इफ़ एल्स कंडीशन में यूज़ करा। इफ़ एल्स की कंडीशन से आप जान चुके होंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इसकी तो ये कोड चलता है, और अगर बीच में और का ऑपरेटर लगा हो तो दोनों साइड पे कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि ए अगर ग्रेटर देन 18 होता है तो ठीक है, अगर अकाउंट ग्रेटर देन 1200 नहीं होता है और ये ए ग्रेटर देन 18 होता है तो इसका मतलब है ये आपकी इफ़ का जो कोड है उसके अंदर जो कोड मौजूद है पैरेंथेसिस के अंदर वो चल जाएगा। एल्स में भी यही है, M% जब बीच में आ गए तो इस परसेंटेज 90 से ग्रेटर भी होनी चाहिए, 80 से भी ग्रेटर होनी चाहिए, जब जाके ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका चलेगा। तो थोड़ी सी इसका एक आध प्रोग्राम इसका एक कोई बना के देख लेते हैं। अगर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक 3 नंबर्स हम लेते हैं और उसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को डिफ़ाइन करते हैं कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ये आप अगर आप इसमें करना चाहें मैथमेटिशियन में तो आपको साफ देखने से पता चल जाएगा कौन सा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार एक यूज़र अगर इनपुट कर रहा है, एक यूज़र जो है वो इनपुट कर रहा है तो कोई सी भी 3 नंबर इनपुट कर सकता है। अब आपको नहीं पता कौन से नंबर इनपुट कर रहा है, तो आप इसमें कैसे प्रिंट करवा सकते हैं कि कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो इसी के बेसिस के ऊपर हम अगर इफ़ की कंडीशंस को यूज़ करते हुए अपना अगर दिमाग लगाएं, लॉजिक्स लगाएं, तो हम इसको बना सकते हैं इस प्रोग्राम को। इसी ये प्रोग्राम बहुत में माइनर से लगते हैं, लेकिन जब आप बड़ी फील्ड पे जाते हैं एप्लीकेशन बनाने में तो ये प्रोग्राम्स की लॉजिक्स जो होती है ना, ये लॉजिक्स बिल्डिंग जो होती हैं, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फिर आपको प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको ये लॉजिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हम करते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप हमने बना ली। इंटीजर के डेटा टाइप के अंदर हम स्टोर करेंगे कोई से भी अपने 3 नंबर्स। यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र से इनपुट लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या होता है, कंसोल डॉट रीड लाइन होता है। रीड मतलब लाइन को रीड करे, जो कस्टमर लिख रहा है और यूज़र लिख रहा है उसकी लाइन को रीड करे। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ये स्ट्रिंग में होता है। अगर मैं इंटीजर से हटा के स्ट्रिंग में लिख दूँगा तो ये मुझे नहीं एरर देगा, बिल्कुल भी एरर देख रहा है नहीं देगा मुझे, क्योंकि स्ट्रिंग में होता है। स्ट्रिंग में यूज़र से रीड करता है ये। लेकिन अगर हमें जाहिर सी बात है इंटीजर में भी चाहिए होगा, डबल में भी चाहिए होगा, फ्लोट में भी इनपुट चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, डॉट नेट के फ्रेमवर्क ने हमें प्रोवाइड करा कन्वर्ट टू। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कन्वर्ट डॉट टू इंट। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट लिखेंगे हम, और 32 मतलब के 4 बाइट्स बन गए। 32 बिट्स हैं ये, 32 बिट्स नहीं तो ये 32 बिट्स हैं ये। और अगर एक जो बाइट होती है वो 4 बिट के बराबर, एक बाइट 4 बिट के बराबर होती है, तो 4 और करा जाए तो 32 बनते हैं ये 32 बिट्स बनती हैं, तो ये उसी से हवाले से है। अच्छा, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि कन्वर्ट का जो होता है ना सी कैपिटल होता है हमेशा, तो कन्वर्ट इसलिए होता है। क्योंकि अब इसको मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से क्योंकि मुझे 3 यूज़र के इनपुट चाहिए, एक नहीं चाहिए। अब मैंने यहाँ सेम नाम के मेमोरी लोकेशंस बना दी हैं, 2 मेमोरी के डब्बे बने हैं
लेकिन सेम नाम के बनने में कंपाइलर के लिए पहचानना मुश्किल होगा कि यूज़र अगर इनपुट दे रहा है तो मैं कौन से उसमें स्टोर करूँ, कौन से इंटीजर के उसमें स्टोर करूँगा, तो मुझे एरर देगा। तो इसलिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमेशा जो है आप डेटा वेरिएबल का जो भी नाम है आप पूरे प्रोग्राम में जो भी होगा डिफरेंट ही रखेंगे हर उसके लिए। यहाँ पे भी मैं सी रख देता हूँ। मैंने ए और बी और सी के अंदर मैंने यूज़र से 3 दफ़ा इनपुट मांगा है, किस में इंटीजर में मांगा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कहीं यूज़र हो सकता है खुदा ना खास्ता वो स्ट्रिंग में कोई और इनपुट दे रहा हो, मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई आपने जो है CW दबाया, 2 दफ़ा टैप दबाया, तो मैं ये बोल देता हूँ कि आपने 3 नंबर इनपुट देना है। मैं लिखता हूँ इंटर 3 नंबर्स। मैंने यूज़र से कहा कि इंटर करे 3 नंबर्स, अब वो नंबर्स ही इंटर करेगा, वो फ्लोट में नहीं करेगा, उसको बता दिया गया एक दफ़ा। अच्छा, अब एक लॉजिक लगाई जाए, अगर क्या लॉजिक होनी चाहिए इफ़ की कंडीशन, अगर हम अब इनके जो है अगर हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो हम यही देखेंगे ना कि अगर का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इफ़ इस्तेमाल होता है। हम डेटा टाइप तो पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप की बगैर डेटा टाइप से तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर अगर 10 आता है, 20 30 आता है, फॉर इंस्टेंस अगर 10 20 30 अगर नंबर आता है हमारे पास, 10 20 और 30 नंबर आता है हमारे पास इनपुट में, क्या करेंगे, लार्जेस्ट इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ अगर जो है ए की वैल्यू, हम ए को जो है इन सबसे चेक करवा सकते हैं कि ए अगर इन सबसे बड़ा है ए लार्जेस्ट हो गया, अगर बी इन दोनों से बड़ा है ए और सी से, तो ये लार्जेस्ट हो गया, अगर सी ए और बी से बड़ा है तो ये लार्जेस्ट हो गया। तो इसको कैसे चेक करवाएंगे हम, ए अगर बड़ा है के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटर दैन, कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर दैन। ए अगर हमारे पास ग्रेटर दैन है बी के, और यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए लॉजिकल ऑपरेटर में से, M% यूज़ करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। मैं कहता हूँ ए ग्रेटर दैन है सी से, ठीक है। तो हमें इनके बीच में क्या यूज़ करना चाहिए, इन दोनों कंडीशंस के बीच में, कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए जब जाके हमारा ग्रेटर दैन होगा। हाँ ना, जाहिर सी बात है, ए अगर बी से बड़ा होगा और ए अगर सी से बड़ा होगा, ए को बी से ये बड़ा होना चाहिए, ए को सी से ये बड़ा होना चाहिए, जब जाके ये लार्जेस्ट बनेगा, ठीक है। तो फिर हम इसका मतलब है M% यूज़ करेंगे कि दोनों तरफ की कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, आपको बताया था कि इफ़ के अंदर पैरेंथेसिस आते हैं लाजमी, ठीक है। इफ़ हमने लिखा, अब CW हमने लिखा है यहाँ पे, और हमने इसमें लिख दिया कि ए इज़ लार्जेस्ट, ठीक है, ए हमारा लार्जेस्ट हो गया। अच्छा, अब हम इसी तरह से दूसरी कंडीशन पे ऐसे ही बनाएंगे, उसमें भी हम एल्स, अब इफ़ एक दफ़ा आता है सिर्फ, दोबारा इफ़ नहीं लिखा जाता है, अब एल्स इफ़ लिखेंगे। अब आप लोग एल्स इफ़ लिखा आपने यहाँ पे ए, अब ए तो चेक कर लिया हमने, ए को चेक करवा लिया। ए अगर बड़ा होगा, जैसे ए अगर 10 है तो ए क्या बी से बड़ा है, नहीं है, ए क्या सी से बड़ा है, नहीं है, तो दोनों कंडीशन दोनों, इस साइड की भी फॉल्स हो गई, इस साइड की भी फॉल्स हो गई, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा, वो एल्स इफ के ऊपर आएगा। एल्स इफ में हम बी को चेक करवा लेंगे, बी को हम चेक करवाते हैं क्या बी बड़ा है ए से। M% इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो है दोनों साइड की चेक करनी है कि बी ए से ही बड़ा होना चाहिए, बी सी से ही बड़ा होना चाहिए, जब जाके बी जो है वो लार्जेस्ट कहलाएगा। जाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ को हमने कंपेयर करना है किसी सब से, तो हम सबसे के साथ कंपेयर करेंगे, एक के साथ खड़ा करके एक की हाइट कंपेयर करनी है एक बच्चे की, हमने कि पूरी क्लास में बड़ी है या नहीं है, तो एक की हाइट के साथ हम कंपेयर करेंगे जाके। तो हम बी को भी ए से कंपेयर कर रहे हैं, बी को सी से भी कंपेयर कर रहे हैं, और हम यहाँ पे कंसोल को राइट लाइन करवा रहे हैं कि बी इज़ लार्जेस्ट। ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड, तो अगर हम इन 3 वेरिएबल्स को, इन 3 नंबर्स को अगर देखा जाए कि ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है, सी के अंदर 30 है, तो फिर देखा जाए तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड को देख लेते हैं, बी जो है वो ए से बड़ा है, ठीक है, ये वाली साइड हमारी ट्रू है। इस वाली साइड को देख लेते हैं, बी सी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है ये M% का मतलब है दोनों साइड ट्रू होनी चाहिए, तो इसका मतलब है ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड फॉल्स हो गया। यहाँ पे अगर और का ऑपरेटर होता ना तो फिर ये चल जाता, क्योंकि ये वाली साइड तो ट्रू थी हमारी, बी ए से बड़ा था लेकिन बी सी से बड़ा नहीं था, तो ये वाली साइड तो हमारी चल जाती, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका लेते हैं अपना एक और एल्स इफ लेंगे हम, जाहिर सी बात है, क्योंकि सी को भी चेक करवाना है हमने। सी को हम चेक करवाने के लिए क्या करेंगे, सी जो है चेक करेंगे ए से बड़ा है
M% हम चेक करेंगे C जो है वो B से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, तो हम C को A से चेक करवाया, ये साइड हमारी ट्रू है क्योंकि C की जो वैल्यू स्टोर हुई है 30 कम, ये C की जो वैल्यू स्टोर हुई है 30, ये 10 से भी बड़ी है, A से बड़ी है, A के अंदर 10 स्टोर हुआ है। और इस B के अंदर क्या है हमारे पास 20 में क्या स्टोर हुआ हुआ 30 क्या बड़ा है, C ग्रेटर देन है B से, C हमारा 30 है, ग्रेटर देन है B से, हाँ है। तो ये वाली कंडीशन में दोनों साइड्स ट्रू हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या चलेगा, यही वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, हमने लिखेंगे C इज़ लार्जेस्ट। अच्छा, ये क्या चीज़ है जो मैंने करा हुआ है यहाँ पे, ये कहलाते हैं कमेंट्स। कमेंट्स कैसे करे जाते हैं, कमेंट्स का मतलब होता है आप अपनी याददाश्त के लिए कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ कंडीशन चेकिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैंने अपनी याददाश्त, कंपाइलर को ये चीज़ नज़र ही नहीं आएगी कि ये क्या लिखा हुआ, तो वो हमें इस पर एरर वेरर कुछ भी शो नहीं करेगा, उसको चेक ही नहीं करेगा वो। ठीक है, कंडीशन तो वो चेक ही नहीं, ये हमारा ये चीज़ चेक ही नहीं करेगा वो, ये हमारी कमेंट्स में है, ये हमारी याददाश्त के लिए कि प्रोग्रामर अगर कोई चीज़ लिख रहा है तो वो अपनी याददाश्त के लिए लिख दे। मैं यहाँ पे कमेंट्स लिख देता हूँ कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यूज़र इनपुट, मैं यहाँ यूज़र का इनपुट ले रहा हूँ, यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ मैंने ये लिख दिया सिंपल, मेरा कमेंट्स हैं ये, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं, ये हमारी याददाश्त के लिए होते हैं और कोड को अच्छा करने के लिए होते हैं, कोड की रीडेबिलिटी अच्छी हो कि मैं अगर एक प्रोग्रामर हूँ, क्योंकि एक एप्लीकेशन 10 किस्म के लोग बनाते हैं, मेरे अगर टीम के पार्टनर्स हैं 5, तो वो 5 लोग एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे, या एक वेबसाइट है उस पर 5 मेरे किस्म के लोग काम कर रहे होंगे, तो वही कोड मेरे दूसरे दोस्त या मेरे टीममेट्स जो होंगे वो उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो जब वो इस्तेमाल करने पे आएंगे तो उनको पता हो कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कमेंट्स ये लगे होंगे, तो ये कोड की रीडेबिलिटी आसान होगी उनके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि जब हम बड़ी एप्लीकेशंस पे भी जाएंगे, वेबसाइट्स पे जाएंगे, ये अभी C# के ऊपर जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें भी हमें इनकी बहुत नीड पड़ेगी, बहुत बल्कि कोड्स होते हैं, ये तो भी छोटा सा कोड है, बहुत बल्कि कोड्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैं यूज़र में जब इनपुट दे रहा हूँ, मैं यूज़र में इनपुट देता हूँ। ठीक है, चलिए अभी इसको रन करते हैं प्रोग्राम को और इसमें इनपुट देते हैं। ठीक है, अब ये मुझे क्या बोल रहा है, इंटर करें 3 नंबर, ये वाला लाइन ऑफ कोड सबसे पहले जो कोड था वो सबसे पहले चला। उसके बाद कौन सा कोड है, ए के अंदर इनपुट लेना, ए के अंदर हमने इनपुट किया, ये इसने स्ट्रिंग में लिया, लेकिन इसको कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट टू का जो ऑपरेटर, कन्वर्ट टू का जो फंक्शन लगा हुआ है वो कन्वर्ट कर रहा है इसको इंटीजर के अंदर, और किस में स्टोर कर रहा है, ए के अंदर। ये स्टोर हो गया, मैंने जैसे ही इंटर दबाया ये ए के अंदर स्टोर हो गया। अब बी की बारी आई, बी में मैंने दिया 20। ठीक है, अब सी की बारी आई, सी में मैंने दिया 30। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि कौन सा कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड चलना चाहिए। हम पहले इस वाले को देख लेते हैं, ए क्या ग्रेटर देन है बी से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए ग्रेटर देन है सी से, ए ग्रेटर देन है बी से, नहीं है। ए ग्रेटर देन जो है वो बी से नहीं है। क्या ए ग्रेटर देन है सी से, ए जो है वो ग्रेटर देन सी से नहीं है, ग्रेटर नहीं है, दोनों साइड फॉल्स हैं ये हमारी। तो ये M% का मतलब होता है दोनों साइड ट्रू लाजमी हो, तो ये फॉल्स हो गए, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड। फिर हम एल्सिफ की बात करते हैं यहाँ पे, तो एल्सिफ को देखें तो बी को हम चेक करवा रहे हैं, बी ग्रेटर देन है ए से, बी ग्रेटर देन ए से नहीं है। सी ग्रेटर देन है ए से, तो बी ग्रेटर देन है सी से, बी ग्रेटर देन नहीं है सी से, लेकिन बी जो है वो ग्रेटर देन है ए से, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, बी जो है वो ग्रेटर देन है वो ए से। ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड, ये वाला जो कंडीशन है ये सही है इफ़ के अंदर की, एल्स इफ़ के अंदर की, लेकिन ये वाली साइड नहीं है। तो ये M% का क्या मतलब होता है, दोनों साइड ट्रू होनी चाहिए, जितनी भी साइड्स हों वो ट्रू होनी लाजमी है। तो बी जो है वो लार्जेस्ट कहलाएगा हमारा। ठीक हो गया, अगर बी लार्जेस्ट नहीं, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड हमारा नहीं चलेगा। ये वाला जो कोड है हम कमेंट्स में ले लेते हैं, ये कोड 2 हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड 1, ये भी नहीं चलेगा। कोड 3 को देख लेते हैं, क्या ये चलेगा। कोड 3 को हम देख लेते हैं क्या चलेगा। सी ग्रेटर देन है ए से,
सी जो है वो ग्रेटर दैन ए से हाँ है, ठीक है, ट्रू हो गया। एम्परसेंड की दूसरी साइड देखते हैं, सी ग्रेटर दैन है बी से, हाँ है ग्रेटर दैन बी से, ये तो फिर ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलना चाहिए। मैंने एंटर दबाया, अब ये कंडीशंस के ऊपर आएगा। कंडीशन इसने फ़ौरन चेक करा, इसको चेक करा, इसको चेक करा, इसको चेक करा, ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ, ये कंपाइलर क्विकली काम करता है। कंपाइलर नहीं कि टाइम लगाएगा, देखेगा नहीं, कंपाइलर फ़ौरन आएगा, उसने देखा आखिरी वाली स्टेटमेंट चल रही है हमारी। इस प्रोग्राम को हम दोबारा चलाते हैं और कोई और अगर यूज़र इसको चला रहा है, वो अगर अपने हिसाब से इनपुट देता है तो देखते हैं, वो दूसरा कोई यूज़र इनपुट देता है तो उसको भी देखते हैं, देता है। मैं यहाँ देता हूँ 134, ये 1304 मैंने दिया 234 2456 ये दिया मैंने, ठीक है। मैंने दिया 1303 दिया मैंने इस वाले से एक इसमें। अब देखें इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, आपको कौन सा लार्जेस्ट लगता है? ए बी सी देखा जाए तो 1304 जो है वो ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है। ए ग्रेटर देन है बी से? नहीं। ए ग्रेटर देन है सी से? हाँ ग्रेटर देन है। ये वाली साइड ट्रू हो रही है, ये वाली साइड फॉल्स हो रही है। ये तो क्या आपको क्या पता चला एम्परसेंड से कि एम्परसेंड दोनों साइड ट्रू चेक करते, तो ये कोड नहीं चलेगा। अगर अब बी को देखें, बी ग्रेटर देन है ए से? हाँ है ग्रेटर देन। बी ग्रेटर देन है सी से? हाँ है। तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलना चाहिए क्योंकि दोनों साइड ट्रू हो गए, एम्परसेंड लगा हुआ इनके बीच में। एल सेफ को देखा जाए तो एल सेफ देखिएगा सी ग्रेटर देन नहीं है, सी ग्रेटर देन भी नहीं है। तो एंटर दबाया मैंने, जैसे यहाँ पे उसने मुझे ये वाला कोड चला के कहा बी इज़ लार्जेस्ट, ठीक हो गया। जो आप यहाँ लिखते हैं ये तो एज इट इज़ प्रिंट करता है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा ए इक्वल टू इसमें इक्वल टू ए प्रिंट, इसमें नहीं है सॉरी, ठीक है। ए यहाँ पे करेगा हमें, जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देगा। 20 लार्जेस्ट लिखा मैंने, 20 लार्जेस्ट प्रिंट कर दिया इसमें हमें। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता वो कर देगा, ठीक है। ये हो गई इफ़ एल्स की एक एग्जांपल हमने देखी, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जो है एक यूज़र जो है एक हम यूज़र इनपुट लेते हैं, ठीक है। एक यूज़र इनपुट में एक इंटीजर हम डाटा टाइप बनाते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम कन्वर्जन करते हैं पाकिस्तानी रुपीस कोई भी इंटर करे। एक सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पे जहाँ पे हम मनी एक्सचेंज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी रुपीस आए हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो मोबाइल एप्लीकेशन में मैं उन सॉफ्टवेयर की बात है, मैं मोबाइल एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं कि अमेरिका से आपके किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने आपको भेजे $200, तो वो पाकिस्तानी करेंसी कितनी बनेगी वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन में शो हो रहा होता है। मोबाइल की एप्लीकेशन हैं जैसे कि एप्लीकेशन हो गई ईजी पैसा की हो गई या दूसरी कोई बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब तो वो चेक करते हैं खुद ब खुद। कैसे चेक कर रहे होते हैं? वो ए चेक कर रहे होते हैं। ए बी मैंने एक वेरिएबल बनाया ए बी के नाम से, इसे मैंने स्टोर कर दिए $300, ठीक है। डॉलर्स इसको बताने की ज़रूरत नहीं, डॉलर्स है फॉरेन में, वो आपकी सपोज है डॉलर में, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूँ कन्वर्जन करने के लिए? मैं इसको पहले मैं अगर इसको करते हैं डिवाइडेड बाय पाकिस्तानी रुपीस कितने चल रहे हैं आज के दौर में, 166 चल रहे हैं। तो 166 एक मेरा ए बी को डिवाइड कर दिया, लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये डिवीज़न तो कर देगा, ए को बी से डिवाइड कर देगा, स्टोर कहाँ पे करेगा मुझे ये बताएं आप? नहीं कर सकता। सोचो अगर कंसोल डॉट राइट लाइन में कर दूँ मैं तो ये तो सिंपल प्रिंट कर देगा इसको, इसका तो इशू ही नहीं है, तो सिंपल प्रिंट कर देगा। लेकिन ये हमारी गुड प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि इसको हमें स्टोर करवाना है किसी चीज़ में, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे आप तो आपके लिए फ़ायदा है। यहाँ पे आपने इसको लिखा डॉलर में आपने इसको स्टोर करवा दिया, डॉलर के अंदर, ओ सॉरी रुपीस में, क्योंकि रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं आप ना डॉलर्स के पैसों को। तो रुपीस में आपने लिखा रुपीस और वेरिएबल बनाया रुपीस के नाम से, और आपने यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाय 166 आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया। और यहाँ पे आप ए बी डिवाइडेड बाई 66 नहीं, आप सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वो आपको शो कर देगा। देखिए यहाँ मुझे शो कर रहा है ये रुपीस लिख लें आप यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा कर प्रोग्राम रन करता हूँ। ये मैंने प्रोग्राम रन करा, इसने मुझे शो कर दिया 3,000 उसने मुझे भेजे थे और मेरे पाकिस्तानी कितने बने? 18 रुपीज़, ठीक है। तो ये चीज़ है, हमने जो है अब इसको डबल में इनपुट यहाँ पे ले रहे हैं और फिर इसको रन करके देख लेते हैं।
जैसे हमारा रन होने लगा, अब हम इसको रुपीस में जो भी देंगे ना तो उसको डिवाइडेड बाय 166 करेगा ये, मतलब कि जो भी हम इसको इनपुट देंगे उसको डिवाइडेड बाय डबल में इनपुट देंगे और डिवाइडेड बाय 166.0 करेगा इसको ये। तो इसको हम रुपीस में जो भी दे रहे हैं हम देते हैं इसको 12,300.45 रुपीज़ थे हमारे पास, हमने इसको डॉलर में कन्वर्ट करा तो ये 0.74 रुपीज़ बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन तो समझ में आ गई होगी कि कन्वर्टेशन कैसे करनी है। ये लिख दें यहाँ पे योर आंसर इज़ रुपीज़, ऐसे करके आप शो करवा दें, कोई भी कर दें। कॉन्केटिनेशन किसके साथ होती है, हमेशा वेरिएबल के साथ कॉन्केटिनेशन होती है। अगर एक और आप करवाना चाह रहे हैं कि एक और वेरिएबल बीच में आए, उसके बाद फिर एक और कोई मुझे स्ट्रिंग लिखवानी है, मैंने यहाँ पे कोई चीज़ लिखनी है, जैसे लिखना है इस, और यहाँ से ये इन हटा देंगे यहाँ से हम, और यहाँ पे अगर इन लिखते हैं, यहाँ पे लिख दें रुपीज़, तो फिर ये आ जाएगा बीच में। तो ये प्लस का साइन बीच में होगा और 2 प्लस के साइन के साथ बीच में वेरिएबल आ जाएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक और कोई वेरिएबल है वो यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ भी एक लॉजिक मैटर करती है कि ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको कि जो है कॉन्केटिनेशन किस तरह से करानी के बीच में कुछ लिखना है अपने, उसके बाद फिर वेरिएबल लगाना है, फिर कुछ लिखना है, फिर वेरिएबल लगाना है। तो ऐसे करके आप आराम से कर सकते हैं। शुरू में भी आप लगा सकते हैं इसको प्लस का साइन, फिर आखिर में आपको लगाना पड़ेगा, मैं भी करके दिखाता हूँ। ऐसे 0.5 लिखा, अब इसमें योर आंसर इस इन रुपीज़ आ गए, इसमें बीच में कॉन्टिनेट होकर वेरिएबल आएगा, ये वेरिएबल आ गया और साइड में उसके स्ट्रिंग्स आ गए। अगर हम चाहते हैं कि शुरू में कोई वेरिएबल लगाएं तो वेरिएबल का नाम जैसे अगर ABC है तो हम यहाँ ABC लिखेंगे और प्लस का साइन लगा दें। अभी कोई वेरिएबल मौजूद नहीं तो इसलिए हमें यह एरर दे रहा है। मैं यहाँ इसको A भी कर दूँ, वेरिएबल मौजूद है तो यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूँगा हूँ AB है, ठीक है, इसको इस तरह से वो शो कर देगा। तो ये कॉन्केटिनेशन भी आपको समझ में आ गई।